दोस्तों, आज एक बहुत अच्छी बात हम आपसे करने जा रहे हैं। ये है कि जब हम किसी से बात करते हैं तो ये होता है कि हमारी बातें जिससे हम बात कर रहे हैं वो समझ नहीं पा रहा होता। वो क्यों नहीं समझ रहा होता कि हमारी बात करने की ढंग की जो बात की करने की स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। होनी क्या चाहिए कि जब हम किसी से बात करते हैं तो उसको स्पीड लेवल और साउंड लेवल और समझ उसको प्रेजेंट करने का ढंग तीनों एक साथ होने चाहिए। वो प्रॉपर होने चाहिए तभी समझ में आएगी। जैसे कि हम किसी बात को कर रहे हैं, जैसे हमारे मोदी जी परफेक्ट एक स्पीकर हैं जो बोलने का ढंग बहुत ही अच्छा है। उनकी कभी भी किसी बातें को आप समझोगे तो बड़ी इजीली और बड़े प्रेजेंट करने के ढंग के हिसाब से और समझाने के एंगल से बहुत अच्छी समझ में आती है। तो हम कभी भी जब किसी से बात करें तो हमें देखना चाहिए कि हमारी स्पीड क्या है। जैसे कि मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरी भी स्पीड बहुत ज़्यादा है। वो मेरा बात करने का ढंग इसलिए ज़्यादा है कि मैं एक वीडियो में इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ। प्रेजेंट करने से ये है कि ज़्यादा लंबी वीडियो होने के बाद में आदमी इसको देखना पसंद नहीं करेगा और बोर हो जाएगा, क्यों इसमें कोई म्यूजिक एडिट वगैरह कुछ इस तरह का नहीं है। तो इसमें सबसे बड़ी यहीं पे कमी आप मेरे में भी देख सकते हैं। तो जितनी हम जैसे कि हम बात कर रहे हैं तो वो स्लो होना चाहिए। स्लो सेंस जैसे मोदी जी को इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि उनकी किसी भी स्पीच को समझने में किसी को दिक्कत नहीं आती। जैसे मन की बातें बोलते हैं और अदर कहीं भी लाल किले पे या कहीं भी स्पीच देते हैं तो उनकी बड़ी परफेक्टिव स्पीच होती है। तो आप इसको देखो कि वहाँ उनमें कितनी अच्छाई वो ये है कि वो एक एक बात को बड़े ढंग से उसके प्रैक्टिकल उदाहरण देके और हर चीज़ का उदाहरण देके समझाते हैं, तभी हम उसको प्रॉपर समझ पाते हैं। तो हम जब बात करते हैं तो तीन चीज़ कॉमन और हमें ध्यान रखनी होती है। एक तो हमारी बात बहुत परफेक्ट होनी चाहिए, जो जो बिल्कुल सही हो। और दूसरी बात ये है कि हमारी बोलने की स्पीड धीमी होनी चाहिए और वो आवाज़ इतनी कर्कश नहीं होनी चाहिए कि अगले को सुनने में ही अजीब लगे। कर्कश सेंस मतलब आवाज़ बोलने का ढंग मधुर होना चाहिए। मधुर का मतलब ये है कि जैसे कि सुरीली, जैसे कोयल की आवाज़ होती है वो बड़ी मधुर और मीठी लगती है। इसी तरह हमारे शब्दों में हार्डनेस नहीं होनी चाहिए। जब हार्डनेस होगी तो दूसरे आदमी को भारी लगेगी और वो सुनना नहीं पसंद करेगा। तो उसमें हार्डनेस नहीं होनी चाहिए और बड़ी सॉफ्ट लहजे में और बड़े समझाने के ढंग से बातें पेश करनी होनी चाहिए। जब आप उसको समझाने के ढंग से और अपने दिल से उसको बात किसी को बताएंगे तो वो समझेगा और प्रॉपर आपको दिल से ही समझेगा और सुनेगा और अपने को दिमाग में कुछ टाइम तक बहुत टाइम तक भी रख सकता है। तो हमें होना क्या चाहिए कि जब भी बात करें तो प्रॉपर एक दिल से और समझाने के ढंग से और धीरे से बात करेंगे तो उससे आप क्या होगा कि आपका दोस्ताना रिश्ते अच्छे बनेंगे और वो आप पे विश्वास करने लगेगा। और यही एक आपको उनसे कम्युनिकेशन बनाने का एक बहुत बढ़िया जरिया भी बनेगा। ये जरिया ही हमें आगे चलकर आगे तरक्की करने के रास्ते दिखाएगा। जितना हमारा अच्छा बोलने का ढंग होगा उतनी हम अपनी तरक्की समाज में या कहीं भी किसी भी क्षेत्र में तरक्की करने का रास्ते हमारे सबसे पहले प्रेजेंटेशन में आता है कि हमारे बात करने का ढंग, हम किससे कैसे बात करते हैं और क्या हम बात करने में उसको पेश करते हैं या समझाते हैं या उसको समझ आ रही है क्या नहीं आ रही है। जब तक हमारी बात अगला आदमी हमारे सामने लाला नहीं समझेगा उसको अच्छा नहीं लगेगा और वो उसे यूजलेस और बेकार ही समझेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप बनो तो हमारे पीएम मोदी जैसी स्पीच बोलने के लिए सोचो और वो बहुत अच्छा लगेगा। जैसे ये धीरे धीरे ही एकदम नहीं डेवलप होती, इसलिए इसको प्रैक्टिस रेगुलर करते रहेंगे तभी आपको ये इस लाइन में आगे बढ़ने का चांस मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद। ओके।